अगर आप डायबिटिक न्यूरोपैथी, माइग्रेन प्रॉब्लम, सर्वाइकल इशू, अर्थराइटिस और नर्व रिलेटेड बीमारियों से परेशान हैं तो हम आपको ले आए हैं डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स में, जहां इन तमाम बीमारियों के इलाज के साथ साथ दूसरी बीमारियों का इलाज भी होता है। बता दें कि डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स का चैम्बर लिंटन स्ट्रीट स्थित लिंटन बॉयज हॉस्टल के पास B98/H/5 लिंटन स्ट्रीट पर स्थित है, जहां सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम एवरी फ्राइडे शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक मौजूद रहते हैं। वहीं इनके अलावा एसोसिएट न्यूरोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर शिरीन फिरोज और डी ऑर्थो डॉक्टर जुनैद आलम मंडे टू थर्सडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर शिरीन फिरोज ने बताया कि हम पेन मैनेजमेंट और स्ट्रोक पेशेंट को देखने के साथ साथ न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड सभी इशू को देखते हैं और हम आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। आइए सुनते हैं। ये हमारा अपना ही फर्म है, डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स। हमने इसे कुछ साल पहले स्टार्ट किया था। इसे मेरे फादर प्रोफेसर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर जुनैद आलम, हम लोग 3 डॉक्टर्स इसको ये करते चलाते हैं। तो मैं अपने फादर की जगह में हूँ। एक्चुअली वो काफी बिजी रहते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो मैं मिलती हूँ अल्टरनेटिव में उनके। तो मैं मंडे टू थर्सडे बैठती हूँ शाम को 6 से 8 के बीच में। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैंने उनसे अंडर गाइडेंस ट्रेनिंग लिया है। तो यहाँ मैं बेसिकली ट्रीटमेंट करती हूँ रेडिकुलोपैथी पेशेंट्स का। जो पेशेंट्स को आपका जाकर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, डायबिटीज की वजह से उनके नर्व्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता है, मैं उनको ट्रीट करती हूँ। फिर आपका जाकर मैं माइग्रेन पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। स्ट्रोक केसेस वगैरह मैं हैंडल कर लेती हूँ। प्राइमरीली मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, बट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए मैं अपने फादर को रेफर कर देती हूँ, बिकॉज ही हैज मोर एक्सपीरियंस देन मी। एंड अदर देन दैट पेन मैनेजमेंट भी मैं करती हूँ मैनेज। मैं बेसिकली रेडिकुलोपैथी पेशेंट्स को देखती हूँ और डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स को भी देखती हूँ, जो लोग को बहुत ईयर्स तक डायबिटीज रहता है और वो डायबिटीज का जो ग्लूकोज होता है वो उनके नसों में जम जाता है। इसकी वजह से उनका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है नर्व्स में। मैं उस टाइप के पेशेंट्स को भी देखती हूँ। मैं माइग्रेन के पेशेंट्स को भी देखती हूँ, जो कि आजकल माइग्रेन बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे यंगस्टर्स में, हमारे मिडिल एज पीपल में। ओल्ड एज में तो खैर हो ही जाता है। एंड मैं प्राइमरीली स्ट्रोक पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। सेकेंडरी के लिए मैं अपने फादर को रेफर कर देती हूँ। एंड हम लोग यहाँ पे पेन मैनेजमेंट भी करते हैं। जो पेशेंट्स को नीज में पेन रहता है या बैक में पेन रहता है और और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह रहता है, तो मैं इस सब टाइप के पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। बेसिकली आजकल जो सबसे बड़ा मेजर इशू हो गया है वो 2 ही है। पहला है आपका ओबेसिटी, बहुत ज्यादा वजन। जो आपका वजन होता है ना, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा घुटनों पर पड़ता है। तो आजकल लोगों को ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस या पेन हो जाता है घुटनों में, नसों में, पैरों में। तो अपना वेट को अगर लोग मैनेज रखेंगे तो शायद हम लोग इस तरह के इशू को ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा चीज है डायबिटीज, क्योंकि इंडिया कैपिटल टू सेकेंड पोजीशन में आता है डायबिटीज में। तो इसी के लिए हम लोग को अपने शुगर लेवल्स को भी मैनेज रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज से बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैंने एक और बताया ना डिजीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी, आपका ग्लूकोज नसों में जम जाता है, इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो वो एक इशू है। फिर सेकेंड डायबिटीज की वजह से क्या होता है, आपका किडनी इशू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आजकल बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में होने के बाद पेशेंट डायलिसिस में चला जाता है, फिर कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ये 2 चीज है, अगर लोग उसको बहुत अच्छे से मैनेज रखेंगे, आपका ओबेसिटी और डायबिटीज, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ओवरकम किया जा सकता है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो लोग अपने माइंड में रखे वो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अच्छा खाना खाना। अच्छे खाने से मेरा ये मतलब है, अपने खाने में हमें ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स ऐड करने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल ऐड करना चाहिए। एनिमल प्रोटीन को थोड़ा कम अवॉइड करके भी हम लोग चल सकते हैं। और तीसरा ये चीज है, क्योंकि ये चूंकि नर्व रिलेटेड टॉपिक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम विटामिन ई रिच फ्रूट्स खाएं, मतलब फूड्स खाएं बेसिकली, जो आपके सीड्स में आते हैं, आपका वो आलमंड्स में आता है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आलमंड ऑयल हो गए, सेसमे ऑयल हो गए, ये सब चीज में आता है। इससे क्या है, जब आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन ई होगा तो आपके नसों में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होगा।
देखिए, डिप्रेशन का आजकल सबसे बड़ा कारण है पीयर प्रेशर एंड कंपटीशन। तो मेरी यही गुजारिश होगी यंगस्टर्स से कि आप खुद के प्रोग्रेस पे ज्यादा ध्यान दें, दूसरे के प्रोग्रेस पे ना ध्यान दें। आप ये समझिए कि आप लाइफ में कितने स्टेजेस में प्रोग्रेस करें, ना कि आप ये देखिए कि दूसरा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। आप अपनी जर्नी से सीखिए, दूसरों की जर्नी से मत सीखिए। इससे क्या है, आप डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से बचिएगा और वो करिए जो आपका मन चाहे, ना कि वो जो आपके फ्रेंड्स या कजन्स या आपके अक्वेंटेंस या कलीग्स कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी जर्नी है, इसमें कोई नहीं आएगा आपके साथ। मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अगर इस तरह का कोई इशू है, नर्व रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड या स्पाइन रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ पे विजिट करें, क्योंकि हम यहाँ 3 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपके हेल्प के लिए। एंड सेकेंडली ये है कि हम सब अलग अलग डेज में अवेलेबल। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि डॉक्टर आलम को ही दिखाना है, प्रोफेसर साहब को, तो आप फ्राइडे को आइएगा। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों ही अवेलेबल है मंडे टू थर्सडे। सो बहुत करीब में आई थिंक वी विल बी एबल टू हेल्प यू ऑल इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज नर्व रिलेटेड स्पेसिफिकली। हम लोग फुलवान से अंजुमन स्कूल के पास से, तो हम लोग उम्र जा रहे थे, उनसे पहले इसको दिखाए थे। ये बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती थी, चेयर में पढ़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना दवा खाने के बाद ये उठ बैठ के नमाज पढ़ सक रही है। अभी डॉक्टर साहब क्या बोले? अभी बोले 3 महीना दवा चलेगा, तो इसी के लिए आज दूसरी महीना हम लोग आए हैं दवा लेने के लिए। बस वही बात है, आपको कितना बहुत आराम मिला है, मगर कल फिर थोड़ा सा दर्द होने लग गया है। हाँ, डॉक्टर साहब बोले ठीक है, घबराने का बात नहीं है, दवा दे रहे हैं, फिर उसे खाते रहना।